हरे कृष्णा, राधे राधे। तो गाइस शाम के बज चुके हैं 6:30, तो यानी कि हो गया है माधव की जोत का टाइम। तो मैं वैसे आज जल्दी आ गई थी, 5:30 ही आ गई थी, लेकिन आके मैंने चाय पी है और तो मैं बस तन्नू ने चाउमीन बनाई थी तो वो मैंने खाई थी, क्योंकि वो मैंने इसलिए खाई क्योंकि मेरे आने से पहले और अन्नू ने माधव को दे दिया था भोग। तो फिर मैंने सोचा कि मैं बाद में ही हाथ मुंह धो के बाद में ही जोत बत्ती करूँगी, तो कर लेते हैं माधव की जोत जला देती हूँ। तो गाइस जोत मैंने जला दी है, ये धूप बत्ती की। और अब देखते हैं क्या बनेगा घर में। जाहिर सी बात है आज गुरु पूर्णिमा है, यानी कि बड़ी पूर्णिमा है। तो कार्तिक की, विष्णु जी की ये मानी जाती है पूर्णिमा, कार्तिक में आने वाली। तो चलती हूँ किचन की तरफ और दिखाती हूँ। इसमें वैसे तो कहते हैं शुक्रवार के शुक्रवार खीर बनानी चाहिए और लक्ष्मी माता को भोग लगाना चाहिए, लेकिन मैं तो खैर ऐसा नहीं कर पाती, ज़रूरी नहीं है। लेकिन पूर्णिमा है, आज पूनो है, तो खीर बनेगी और कन्हैया जी को और राधा रानी को खीर का ही भोग लगेगा। और ये उनके पीने का दूध। तब ये सिम पे रखिए। तो ये तो हो गया भगवान के भोग की बात। और अब हम कर लेते हैं अपने भोग की बात। हमें किस चीज़ का भोग लगेगा, इन बच्चों को किस चीज़ का भोग लगेगा, अब वो मुझे सोचना है। तन्नू की, अन्नू की चल रही है पढ़ाई। सुबह से क्या कर रही थी बेटा? सुबह भी की थी। चलो ठीक है, उसके पास देखूं विवेक कर क्या रहा है। राजा, तू बस एनी टाइम जब मैं आती हूँ तो तू सोया हुआ ही मिलता है। नहाया धोया या नहीं नहाया? नहीं दिखाइयो, करवा नहीं फिर रहे क्या कपड़े। ये नहाया नहीं है और आज भी मैं शाम को आती हूँ तो एनी टाइम कंबल लेके पड़ा रहता है। उठ जा बेटा, तैयारी करो अपनी, सुबह स्कूल जाना है। तो अब मैं देख लेती हूँ। सब्जी तो सुबह कोई थी नहीं घर पे, कल शाम को ही सब्जियाँ नहीं थी। और वैसे ये पास में संडे बाज़ार मार्केट लगती है, संडे की संडे, तो वहाँ बिल्कुल भी मेरा जाने का मन नहीं था। पर टमाटर घर पे थे तो इसलिए मैंने रात को कल चने भिगोए, तो आज सुबह चने छोले चावल मतलब बना दिए थे बच्चों के लिए। और ये टिफ़िन में भी मैंने दे दिए थे इनको। तो अब मैं गई थी वहाँ जहाँ मैं ड्यूटी जाती हूँ, वहाँ से मैं ये सब्जियाँ ले आई थी। ये बथुआ जो कि मुझे इसका आटा गूंद के रखना है। और ये मैं टमाटर मैं ज़्यादा नहीं लेके आई, सिर्फ आधा किलो टमाटर लेके आई हूँ। और वो भी इसलिए क्योंकि कल मंगल बाज़ार लगेगा नीचे, तो यहीं से लेंगे। और मैं लेके आई हूँ 1 किलो आलू। तो देखते हैं अब क्या बनता है। आलू की सब्जी बनेगी और बनेगा क्या है तन्नू? ध्यान रखिए बेटा दूध ना निकल जाए। तो कर लेती हूँ, मैं चूट लेती हूँ बथुआ। आटा गूंदूंगी ना, आटे में डालूंगी। फ्रीज में भी कुछ नहीं है, मलाई ढेरों इकट्ठी हो रही है गाइस। हैं देखो, मलाई हम ढेरों इकट्ठी हो गई है। निकाल दो उसको। घी? हाँ। चल निकाल ले, तेरी मर्जी है। ये ले, कोई नहीं, एक वो गैस खाली हो जाए तब कर लेंगे। हटियो। और तो नहीं है? और नहीं है, धीमी गैस पे रख दिए। खड़े आके करिए बेटा, अगर करना है तो। भाप निकला तो सिम पे करके जाइयो। इसमें क्या डालो? चावल डाल दो उसमें। हाथ धोए? हाँ, हाथ धो के करिए बेटा। हाथ धोए हैं? हाथ धो, चावल डाल दे इसमें। और दूध कम पड़े तो उसमें से दूसरे पतीले में से डाल दिए। और वो डालना है?
क्या? साबूदाना थोड़े चावल पक जाएंगे ना फिर डालना है, पहले नहीं डालना, नहीं तो वो ना तले में चिपक जाते हैं। और मुझे परात दे दे बेटा, जो कि मैं ये बथुआ चूड़ लूँ और उसमें रखती जाऊंगी। जो सबसे ज़रूरी है और वो मैं भूल आई, और वो है हरी मिर्च, जो कि हमारे यहाँ जो है हफ्ते की, अगर हम सर्दियों में मैं ज़्यादा यूज़ हो जाती है। अगर ठीक अगर डालूँ बथुए का, जैसे आटा गूंदूंगी तो उसमें मैं ज़्यादा क्वांटिटी में डाल देती हूँ, तो हमारे यहाँ 300-400 ग्राम मिर्ची लग जाती हैं एक हफ्ते की। और आज बस 3-4 ही हैं, कल मंगल बाजार है तो कल मैं लूँगी आधा किलो मिर्ची, तो पूरा हफ्ता चलेगी और बच भी जाएंगी, टेंशन फ्री। और अब मैं कर लेती हूँ इसको साफ। आलू टमाटर की सब्जी। गाइस बथुआ मैंने कर दिया है काट के तैयार, ये काट दिया मैंने बथुआ, और तन्नू काट रही है खीर में डालने के लिए बादाम। और इसमें चलती हूँ किचन में। जैसे हमारी खीर लगभग बनके हो गई है तैयार। साबूदाना जैसे ही डालते हैं और वो चिपकना शुरू हो जाती है। और जो घी काफ़ी सारा इकट्ठा हो रहा था, ये भी इसको ना हिलाओ तो ये भी चिपकता है। घी की ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब कम से कम नहीं तो इसमें से 1 किलो घी निकलेगा। मैं तन्नू दे बेटा, दे दे मुझे। काट ले, फिर काट के उसमें डाल दूंगी। बारिश हो रही है बाहर और ये बारिश कर देगी ठंड। सुबह से ही हो रही थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन अब ज़्यादा हो गई है तेज। आज की बारिश बताई भी थी। आज तक तो पंखा चला के सो रहे थे, लेकिन अब पंखा चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत तेज की हो रही है बारिश। तनु चल बंद कर। अब मच्छर तो वैसे है। हाँ, भगवान की एसी ऐसी होती है। ये ऊपर वाले की एसी है जो उसने चला दी है, जिसमें हमें रजाई वगैरह ओढ़ने की ज़रूरत है, और नो पंखा नो एसी। और ये मैंने निकाल दिया तो घी, तो घी में ये डोलची भर गई है, जिसमें मैंने पानी में रख दी है ठंडी करने। एक डोलची पूरी प्रॉपर, मतलब 1 लीटर घी निकल आया। और जो बचा 1 लीटर से भी ज़्यादा निकला, बचा हुआ मैंने इस डोलची में पलट दिया था, आ नहीं रहा था उसमें। और जो वो निकलता है ना एकदम वो खोया जो घी में से, उसमें भी मैं पानी डाल के और ये इसको पिघला के छान के फ्रिज में रख देती हूँ। तो घी एक तरफ और पानी एक तरफ, फिर इसमें से भी घी निकाल देती हूँ। मैं इसको भी नहीं बर्बाद जाने देती। इसमें से भी कम से कम नहीं तो 100 ग्राम घी निकलता है। तो गाइस माधव के खाने का हो गया है टाइम, तो मैंने खीर ठंडी करने रख दी है। अब ये थोड़ी देर में ही ठंडी हो जाएगी, तो फिर मैं माधव को भोग दे दूँगी और फिर अपना खाना पीना शुरू। तो इधर ये मैंने आटा गूंद दिया था बथुए का, तो ये कुछ रोटी बनेंगी बाथू की, और 2 या 3 रोटी बनेंगी बाजरे की, जो कि आलू टमाटर की सब्ज़ी अगर बन रही है तो उसके साथ, रसे वाली सब्ज़ी के साथ बाजरे की रोटी मुझे पसंद है और इसके पापा को पसंद है। तो 2 या 3 रोटी बाजरे की बनेंगी, बाकी बाथू की रोटी। और जिसको प्लेन खानी है तो प्लेन आटा भुना हुआ रखा है, वो प्लेन बनेंगी रोटी। और बस हो गया हमारा इतने में ही खाना पीना। स्वाति का हो गया टाइम आने का, वो बस आने ही वाली है, और उसे आते ही एकदम भूख लगती है। स्वाति के लिए कुछ है क्या? छोले चावल रखे हैं ना? छोले हैं, खिचड़ी भी है। अच्छा चल ठीक है। दोपहर को बनाई थी तन्नू ने खिचड़ी, क्योंकि मैं जो सुबह छोले चावल बना के गई थी, चने मैंने कमी भी हुए थे, क्योंकि हमेशा जब भी मैं चने बनाती हूँ और ये बच्चे वो अगले दिन मुझे, दूसरे दिन तीसरे दिन मुझे फेंकना ही पड़ता है।
तो आज जो चने बनाए मैंने एकदम परफेक्ट बने, ना कम पड़े ना ज़्यादा। और हैं हाँ टेस्टी, थोड़ी चीज़ बनाओ तो टेस्टी ही बनती है। तो कोई नहीं, उसका आने का टाइम भी हो गया है। वैसे खाना भी एकदम तैयार है, आएगी तो अपना गर्मा गर्म खाना खा ही लेगी। तो गाइस आ रही हूँ, माधव को दे दिया और उधर बच्चों ने कभी खाना पीना हो गया है, ले चलती हूँ किचन में। तो इधर ये बने हैं बाजरे की रोटी, और बथुएगी तो बनी ही बनी थी, और बच्चों ने खा पी लिया है। और इधर आलू की सब्जी। तो बस आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ एक छोटे से ब्लॉग के साथ। राधे राधे।